दोस्तों मैंने इस वीडियो में भारतीय भूगोल और भारतीय इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया है जो आपके आने वाले कंपटीशन परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। साथियों, आप किसी भी प्रश्न के उत्तर जानते होंगे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो का आप PDF चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, भारत में परिवहन का मुख्य संसाधन कौन सा है? दोस्तों, भारत में परिवहन का मुख्य संसाधन का क्या नाम है? दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रेल परिवहन भारत का सबसे प्रमुख परिवहन है दोस्तों, रेल परिवहन। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका किसने निभाई थी? दोस्तों, जर्मनी के एकीकरण में सबसे प्रमुख भूमिका किसने निभाई थी? दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण में सबसे प्रमुख भूमिका निभाई थी दोस्तों, बिस्मार्क ने। ऑप्शन बी आपको बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों, मैंने इस वीडियो में केवल भारतीय इतिहास और भारतीय भूगोल से संबंधित प्रश्नों को बताया है। क्वेश्चन का थर्ड है दोस्तों, खरीफ की फसलों के बोए जाने का समय क्या है? दोस्तों, खरीफ की फसलों को बोए जाने वाले का समय क्या है? दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जून से जुलाई के महीनों के बीच में खरीफ की फसल को बोया जाता है दोस्तों। ऑप्शन ए आपको बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन आपका 4 है दोस्तों, संविधान के अनुसार भारत की राष्ट्रीय भाषा कौन सी है? दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार हमारे देश की राष्ट्रीय भाषा का क्या नाम है? दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हिंदी भाषा भारतीय संविधान के अनुसार हमारी राष्ट्रीय भाषा है दोस्तों, हिंदी। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन का 5 है दोस्तों, भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? दोस्तों, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया था दोस्तों, 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों, मैंने इस वीडियो में केवल बेसिक क्वेश्चन को ही लेकर आया है जो आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन का 6 है दोस्तों, मनरेगा कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? दोस्तों, मनरेगा कार्यक्रम भारत में किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 2005 ईस्वी में मनरेगा कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया था दोस्तों, 2005 में। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन का 7 है दोस्तों, भारतीय संविधान में भाषाओं को किस अनुसूची में रखा गया है? दोस्तों, भारतीय संविधान में भाषाओं को किस अनुसूची में रखा गया है? दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 8वीं अनुसूची में भारतीय संविधान में भाषाओं को रखा गया है दोस्तों, 8वीं अनुसूची में। ऑप्शन ए आपको बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन है? दोस्तों, जो आनंद मठ एक उपन्यास है उसके लेखक का क्या नाम है? दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बंकिम चंद्र चटर्जी जी आनंद मठ उपन्यास के लेखक हैं दोस्तों, बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन का 9 है, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, ये प्रश्न आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है दोस्तों, 10 दिसंबर को। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन का 10 है दोस्तों, निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है? दोस्तों, निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है जिसमें सबसे अधिक लोकतंत्र की घटना की जाती है? इनमें से सबसे अधिक लोकतांत्रिक देश कौन सा है? दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत देश एक सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है दोस्तों, भारत देश। ऑप्शन ए बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, भारत। क्वेश्चन का 11 है दोस्तों, सूचना का अधिकार कब लागू किया गया था? दोस्तों, सूचना का अधिकार को कब लागू किया गया था? दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 2005 इसमें सूचना का अधिकार लागू किया गया था दोस्तों, 2005 में। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन का 12 है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, ये प्रश्न आपका वेरी इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है दोस्तों, 24 दिसंबर को। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन का 13 है दोस्तों, हिंद स्वराज की पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों, हिंद स्वराज की पुस्तक के लेखक का क्या नाम है? दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी जी हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं दोस्तों, महात्मा गांधी। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, महात्मा गांधी। क्वेश्चन 14 है दोस्तों,
जनता का जनता के लिए शासन व्यवस्था की विशेषता है दोस्तों। जनता का जनता के लिए शासन व्यवस्था की विशेषता क्या है दोस्तों? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लोकतंत्र की विशेषता है दोस्तों। लोकतंत्र में सबको समान अधिकार है, इसलिए जनता का जनता के लिए शासन व्यवस्था लोकतंत्र की व्यवस्था है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन का 15 है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी दोस्तों? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, भारतीय इतिहास से संबंधित प्रश्न है। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी दोस्तों? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई थी दोस्तों, 1789 में। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन का 16 है, विश्व का संगठन की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? विश्व का व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी दोस्तों? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1995 ईस्वी में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई थी दोस्तों, 1995 में। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन का 17 है, सुपारी की खेती किस राज्य में सबसे अधिक की जाती है दोस्तों? सुपारी की खेती भारत के किस राज्य में सबसे अधिक की जाती है दोस्तों? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उत्तराखंड में सुपारी की सबसे अधिक खेती की जाती है दोस्तों, उत्तराखंड में। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन का 18 है, भारतीय रेल में रेल पखंडों की कुल संख्या कितनी है दोस्तों? भारतीय रेल में रेल पखंडों की कुल संख्या कितनी है दोस्तों? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 18 रेल पखंडों की कुल संख्या है दोस्तों, 18। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन का 19 है, निम्न में से कौन सा राज्य संघीय राज्य नहीं है दोस्तों? निम्न में से कौन सा राज्य संघीय राज्य नहीं है दोस्तों? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर राज्य संघीय राज्य नहीं है दोस्तों, जम्मू कश्मीर राज्य। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन आपका 20 है दोस्तों, भारत में सबसे अधिक तांबे का उत्पादन किस राज्य में किया जाता है दोस्तों? भारत में सबसे अधिक तांबे का उत्पादन किस राज्य में किया जाता है दोस्तों? ये प्रश्न आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक तांबे का उत्पादन किया जाता है दोस्तों? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक तांबे का उत्पादन किया जाता है दोस्तों, मध्य प्रदेश में। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन का 21 है दोस्तों, कपास की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी उपयुक्त होती है दोस्तों? कपास की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है दोस्तों? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, काली मिट्टी कपास के खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है दोस्तों, काली मिट्टी। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन का 22 है, बांग्लादेश में ग्रामीण बैंकों की शुरुआत किस वर्ष की गई थी दोस्तों? बांग्लादेश में ग्रामीण बैंकों की शुरुआत किस वर्ष की गई थी दोस्तों? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1970 ईस्वी में बांग्लादेश में ग्रामीण बैंकों की शुरुआत की गई थी दोस्तों, 1970 में। ऑप्शन ए आपको बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन का 23 है, श्रीलंका स्वतंत्रता राष्ट्र कब हुआ था दोस्तों? श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया था दोस्तों? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1948 ईस्वी में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था दोस्तों, 1948 में। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन का 24 है, भारत संघ में कितने राज्य हैं दोस्तों? भारत संघ में कुल राज्यों की संख्या कितनी है दोस्तों? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 28 राज्य भारत संघ में है दोस्तों, 28 राज्य। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन का 25 है, भारत में इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के नाम से किस शहर को जाना जाता है दोस्तों? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बेंगलुरु को इलेक्ट्रॉनिक नगर के नाम से जाना जाता है दोस्तों, बेंगलुरु को इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था दोस्तों? पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन पहली बार कब किया गया था दोस्तों? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1992 ईस्वी में पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया था दोस्तों, 1992 में। ऑप्शन बी आपको बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन का 27 है, लेटराइट मिट्टी मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है दोस्तों? लेटराइट मिट्टी मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है दोस्तों? ये प्रश्न आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, भूगोल से संबंधित प्रश्न है कि लेटराइट मिट्टी भारत के किस राज्य में सबसे में पाई जाती है दोस्तों? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ये महाराष्ट्र में पाई जाती है मुख्य रूप से लेटराइट मिट्टी दोस्तों, महाराष्ट्र में पाई जाती है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत में पंचायती राज की स्थापना कब की गई थी। दोस्तों ये भी प्रश्न आपका भारतीय संविधान से संबंधित है कि भारत में पंचायती राज की स्थापना कब की गई थी। दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1992 ईस्वी में भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई थी। दोस्तों 1992 में, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है दोस्तों, निम्न में से कौन सा परंपरागत संसाधन है। दोस्तों निम्न में से कौन सा परंपरागत संसाधन है जो शुरू से हमें मिलता आ रहा है। दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्राकृतिक गैस एक प्रकार का परंपरागत संसाधन है हमारे लिए। ऑप्शन डी आपको बिल्कुल राइट आंसर होगा, प्राकृतिक गैस। क्वेश्चन नंबर 30 है दोस्तों, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कुल कितनी है। दोस्तों भारत में कुल केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है। दोस्तों आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भारत में कुल केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है। मैं आशा करता हूँ कि इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि भारत में कुल केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है। दोस्तों मैंने इस वीडियो में टॉप 30 जनरल नॉलेज और हिस्ट्री के क्वेश्चन को बताया है जो आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।